नमस्ते। आज मेरे व्याख्यान का विषय है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के ऊपर। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के लिए आवश्यक आंकड़े मुख्य रूप से 3 स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जनगणना, जिसे हम पॉपुलेशन सेंसस कहते हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षण या सैंपल सर्वेज जिसे हम कहते हैं, और जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं का पंजीकरण, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन या अन्य कोई भी स्रोत हो सकते हैं जो किसी स्थान की जनसंख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पॉपुलेशन सेंसस या जनगणना पे। किसी भी देश की जनगणना, जो या तो हर 10 साल या हर 5 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है, निस्संदेह रूप से जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का स्रोत है। कोई भी जनगणना किसी एक विशेष समय का जनसंख्या के जनांकीय, सामाजिक व आर्थिक विशेषताओं पर केंद्रित होते हैं। जनगणना या सेंसस शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेंसियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मूल्य या कर। इस जनगणना के विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, अब हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। प्राचीन काल में मिस्र, बेबीलोनिया, चीन, फिलिस्तीन और रोम में जनगणना की शुरुआत हुई थी। पर प्राचीन जनगणना मुख्यतः राजकोषीय, श्रम और सेना के विभिन्न उद्देश्य पूर्ति हेतु किया जाता था। इसलिए वह जनगणना परिवारों के प्रमुख, सेना में भर्ती योग्य पुरुषों, करदाताओं और वयस्क नागरिकों तक ही सीमित थे। महिलाओं और बच्चों को शायद ही कभी जनगणना में शामिल किया जाता था। जनगणना का सबसे पहला उल्लेख बाइबल में पाया जाता है, खासकर लगभग 1491 ईसा पूर्व के आसपास एक्सोडस और 1017 ईसा पूर्व के आसपास किंग डेविड के समय पर। मान्यता है कि हर 5 साल बाद होने वाली रोमन जनगणना लगभग 800 साल से जारी है। इंग्लैंड में विलियम एक पहला शासक था जिन्होंने 1086 ईसा पूर्व में जमींदारों और उनके जमीनों के विवरण मांगते हुए अन्वीक्षण का आदेश दिया था, और जिसका संकलन डूम्सडे बुक के रूप में किया गया। इसके बाद मध्ययुग के दौरान पूरे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और निकटवर्ती पूर्वी देशों में, या जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आसपास के जो जितने भी पूर्व एशियाई देश हैं, उसमें जनगणना को एक प्रतिगामी दौर से गुजरना पड़ा। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल में, जो कि 270 से 230 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, उस समय जनगणना के आयोजन अक्सर किया जाता था। ईसा पूर्व 3री सदी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी
कराधान के उद्देश्य के लिए राष्ट्र नीति के उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया गया था। फिर 16वीं शताब्दी में अकबर के शासन के दौरान कुछ जनसंख्या आंकड़े एकत्र किए गए थे। नियमित अंतराल पर एक पूर्ण जनगणना आयोजित करने का प्रयास, उस प्रयास का श्रेय पहली बार जो वो प्रयास किया गया था उसका श्रेय 1665 में तत्कालीन न्यू फ्रांस, जो कि आज कनाडा देश में क्वेबेक शहर के नाम से जाना जाता है, और एकेडी जो आज नोवा स्कॉशिया के नाम से जाना जाता है, उसमें किया गया था। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जनगणना 1790 में और इंग्लैंड की सबसे पहली जनगणना जो है वो 1801 में हुई थी। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग सभी यूरोपीय देशों में जनगणना संचालित होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जनसंख्या आंकड़ों के महत्व को काफी हद तक महसूस किया गया और संयुक्त राष्ट्र ने कई विकासशील देशों को जनगणना कार्यों को संचालन करने के लिए विभिन्न रूप से सहायता करना शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम स्वरूप जनगणना संचालन अधिक वैज्ञानिक रूप से किए जाने लगे और कई देशों ने जनगणना संचालन हेतु स्थायी संगठन स्थापित किए।